हेलो। जी नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पे जिसका नाम है लर्न टुगेदर। इसी के साथ हम आगे चर्चा करेंगे, जहां से आपको छोड़ा था वहीं से फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके। तो आज हम जैसा बताया था कि फैक्टर के बारे में बताएंगे, तो फैक्टर के बारे में ही चर्चा शुरू करते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बने हैं या जितने भी संभावना है कि बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे अभी। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे हमने सपोज कोई एक संख्या लिख दी है, कि यहाँ पे हमने लिख दिया है यहाँ पे 24, ठीक है। इसमें हमको बताना है गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। मतलब इसमें कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो हम जो 24 नंबर लिखे हैं इसके इधर पहले गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं कि मतलब गुणनखंड का मतलब होता है, देखो दो शब्द हम लोग सुनते हैं, गुणज और गुणनखंड। तो गुणज और गुणनखंड में काफ़ी अंतर होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें गुणज, ठीक है। सपोज संख्या हमारे पास 6 है तो इसका गुणज क्या होगा, मतलब जो इसके मल्टीपल होंगे, जो इसके गुणज होंगे वो होंगे 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 होगा, है ना। तो ये ऐसे चलते चले जाएंगे। ये क्या है, इसके गुणज हैं। अगर हम लोग इसके गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड, ठीक है। इसमें जो अंतर है वो देख लेना क्या होता है। गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है। तो गुणनखंड वो होता है कि मतलब हमको यहाँ पे एक ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 6 को काट दें। तो 6 को कौन सी संख्या काट सकती है, 6 को 1 काट सकता है, 6 को 2 काट सकता है, 6 को 3 काट सकता है, और 6 खुद को 6 काट सकता है ना। तो कोई भी संख्या होती है, जैसा हम जानते हैं 6 है तो ये तो 1 से तो कट ही जाएगी और खुद से भी कट जाएगी, है ना। तो ये किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं हमेशा, ठीक है। बात के हम लोग देख लेते हैं कि वो 2 के पहाड़े में भी 6 आता है, मतलब 2 से भी कट जाएगा, और 3 के पहाड़े में भी आता है तो 3 के पहाड़े से भी, मतलब 3 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो गुणन और गुणनखंड का बस इतना ही मतलब होता है कि गुणज हम लोग जान लें किस प्रकार भिन्न होता है गुणनखंड से, ठीक है। तो हम लोग अगर 24 की बात करें तो इसके गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। ये 1 से कट सकता है सबसे पहले, तो जैसे हमने बताया, ठीक है। 1 हो गया और 24 हो गया, ठीक है। 2 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, है ना। 4 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमको दिखता नहीं कि कोई इसका गुणनखंड हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगी, 4 छंग 24 होता है, तो 6 चौक 24 भी हो जाएगा, है ना। तो किसी भी संख्या होती है उसके हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, जैसे 1 का 24 से कराएंगे तो भी 24 होगा, है ना। 2 का 12 से कराएंगे तो भी 24 होगा, 3 का 8 से तो भी 24, और 4 का 6 से तो भी 24, ठीक है। तो हमने देख लिए कितने गुणनखंड हो सकते हैं इसके, 24। गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब इसके गुणनखंड 8 हैं। तो क्या हम ऐसे निकालेंगे कि इसके गुणनखंड कितनी है। अगर छोटा नंबर है तो चलो हम निकाल सकते हैं एक बार को, लेकिन नंबर अगर बड़ा हो जाए तो कैसे निकालेंगे, मुद्दा तो ये है। तो बड़े नंबरों का गुणनखंड हम लोग कुल संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो नंबर लिखा होता है उसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य इसको बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य का मतलब समझते हैं, अभाज्य कोई भी संख्या वह संख्या होती है जो या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, है ना। मतलब प्राइम नंबर वही होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। वो मतलब 2 में भी कौन 2, एक तो 1 होता है 1, मतलब कि जो संख्या है वो 1 से कट जाए या तो फिर खुद से कट जाए, तो वही संख्याएं प्राइम होती हैं। तो इसके हम लोग अगर प्राइम फैक्टर करने जाएं तो अगर हम लोग बेसिक रूल से करते हैं हमेशा, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको ऐसे लिखना होता है 24, इसको 2 से कट करेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 2 छंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे 6, 2 3 6 हो जाएगा, और फिर 3 से कट करेंगे 1 हो जाएगा। तो हमने इसके गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या देख लिए, 2 गुना 2
गुना 2 गुना 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 की पावर 3 और इसको 3 की पावर 1। ठीक है, अगर हम लोग 24 को ऐसे ना करना चाहें, देखो फैक्टर करने के बहुत सारे नियम होते हैं जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए सही टाइम पे, है ना। जैसे 24 का हम लोग करेंगे तो 24 के ऐसे दो मल्टीपल ले लेते हैं, कोई दो ऐसे गुणज ले लीजिए जिनका गुना 24 हो। जैसे 8 तियाँ 24 हो सकता है, 12 दूनी 24 हो सकता है। ठीक है, इसको हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। 24 लिया, 24 को हमने क्या बोल दिया, 8 तियाँ 24 होता है। ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 3 को 3 की पावर 1। ये भी तो वही तो लिखा है सेम हमने, है ना। तो ज़रूरी नहीं वो कॉलम वगैरह बनाओ, अगर हो सकता है आपके दिमाग में आए नहीं 12 दूनी तो 24 होता है, तो हमने चलो 12 दूनी 24 लिख देते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 6। ठीक है, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3। तो 2 गुना 2 गुना 3, ये 2 ये वाला है। ठीक है, और गुना ये वाला 2, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 हो गया गुना 3 की पावर 1। बात वही है, चाहे ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, है ना। तो हम लोग ऐसे मतलब कि जैसे हमने यहाँ पे 12 को तोड़ा, फिर 6 को तोड़ा, मतलब कि हमको वहाँ तक तोड़ते चले जाना है कि वो और ना टूटे, मतलब वो प्राइम बन जाए, है ना, वो अभाज्य बन जाए, जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, या तो वो खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे हम इतना तो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमको सम फैक्टर बताने हैं कि इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, वो भी कुल, है ना, टोटल। ठीक है, जब हम टोटल बताते हैं, कहीं भी टोटल गुणनखंड बताएं तो सबसे पहले जो पावर होती है, पावर में हम लोग 1 ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है और 1 है। भाई 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हमने 4 कैसे लिखा है, मतलब 3 + 1 करके लिखा है, और इस वाले 2 को 1 + 1 करके लिखा है ना। तो 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आशा करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें टोटल फैक्टर हमने कितने निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो वही आया है, 8 ही आएंगे फैक्टर, है ना। ठीक है, यहाँ पे तो हो गई बात टोटल फैक्टर की। ठीक है, 2 प्रश्न और बनते हैं कि यहाँ पे सम और विषम, है ना। कभी कभी पूछता है कि सम फैक्टर बताओ, मतलब कि कितने सम हैं और फैक्टर की संख्या कितनी विषम फैक्टर की संख्या है। तो सम के लिए देख लेते हैं। देखो संख्या हमारे पास 24 ही है, सेम ही। ठीक है, 24 के हम लोग जब प्राइम फैक्टर लिखेंगे, क्या है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, ये लिखा है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो हमने लिख लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, सम में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग इवन फैक्टर फाइंड करते हैं। ठीक है, जब सम गुणनखंड फाइंड करते हैं, मतलब यहाँ पे लिख लें हम लोग सम गुणनखंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें बताया टोटल जब फैक्टर फाइंड करते हैं तो पावर में 1 जोड़ देते हैं और जो आंसर आता है वही हो जाता है। और इसमें क्या करना है हमको, जो 2 की पावर है, 2 की पावर में हमको कुछ ऐड नहीं करना है, यहाँ पे ऐड कुछ नहीं करना है, मतलब 0 ही रखना है। और जो बाकी पावर हो 2 के अलावा, यहाँ पे 3 हो, 5 हो, 7 9 11 13 कुछ भी हो। ठीक है, 9 तो खैर हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कट जाएगा 3 से, तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, 3 तो 3 ऐसे ही रहा, और 1 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक, 6 फैक्टर ऐसे होंगे जो सम होंगे, हम लोग गिन ले। देखो 1 तो होगा नहीं क्योंकि 1 तो विषम होता है। ठीक है, 1 विषम होता है, 1 2 हो गया, ये सम होता है, 3 नहीं होगा, 3 भी विषम होता है ना। 1 4 हो गया, 1 6 8 12 और 24, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, है ना, वही 6 लिखा है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, हल्का सा है, इसको हम और जल्दी बता देते हैं। तीसरा संख्या हम लोग यही रखते हैं जो हमारी है। ठीक है, इसका फैक्टर कितने हैं, प्राइम फैक्टर 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब की बार हमको बताना है ऑड फैक्टर। अब की बार क्या बताना है, ऑड फैक्टर, मतलब विषम गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विषम गुणनखंड, समझ आना। ठीक है, 24। अब इसमें हमने क्या बताया, इसमें तो 2 की पावर में कुछ ऐड नहीं करते हैं, और इसका तो सबसे सिंपल फंडा यही है कि 2 की पावर को ही छोड़ दो बस, और बाकी मैं ऐड करके लिख दो। 3 की पावर 1 है तो कितना हो जाएगा, 2, बस यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखो एक तो 1 है विषम और दूसरा 3 है विषम।
इनके अलावा तो कोई है नहीं। और हम इसको एक अगर दूसरा देखो, यहाँ पे हमने टोटल फैक्टर फाइंड कर लिए थे 8 हैं, ठीक है, 8 हमने टोटल कर लिए, सम कितने आए हैं 6, तो कितने बचे होंगे, 8 टोटल थे, 6 आ गए तो 2 ही बचे होंगे विषम, है ना, तो वो हमने विषम देख लिए, ठीक है। इसके बाद बारी आती है, कभी कभार हमसे इनका योग पूछ लिया जाता है, जोड़ कि मतलब जो नंबर हैं टोटल गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, ठीक है, जो सम गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, जो विषम गुणनखंड हैं उनका योग कितना है, ठीक है। तो कभी कभी हमसे योग भी पूछ लेते हैं। चलिए अब बारी आती है योग की। हम लोग योग कैसे फाइंड करते हैं, योग मतलब कि सम, ठीक है, सम सही से लिख देते हैं, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है। गुणनखंडों का योग, तो गुणनखंडों का योग हम लोग 3 कंडीशन पूछी जाती हैं, जो हमसे पूछी जाती है मुख्यतः, वो 3 कंडीशन बनती है हमारे पास। वो 3 कौन कौन सी हैं, या तो हमको कुल गुणनखंडों का योग बताना होता, मतलब टोटल गुणनखंडों का सम बताना होता है कुल गुणनखंडों का योग, या तो हमको इवन का बताना रहता है, मतलब कि सम गुणनखंडों का योग बताना रहता है, या तो विषम का, ठीक है, ठीक है, विषम मतलब ऑड, ठीक है, सम हो गया, टोटल मतलब कुल, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। हम लोग संख्या वही रखेंगे जो हम अभी तक करते आए हैं, क्योंकि अगर वही संख्या लेंगे तो हमारे लिए थोड़ा आसान होगा कि कौन सा सम था, विषम था, टोटल था, है ना। तो हम यहाँ पे 24 ही लिख लेते हैं, इसके गुणनखंड हम लोग पहले से लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसका 1 हो गया, एक तो 24 हो गया, 2 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये तो इसके गुणनखंड हो गए कि ये गुणनखंड होते हैं, और होते कितने हैं संख्या में, ये 8 होते हैं, सम कितने होते हैं 6, और विषम 2, वो पीछे बता चुके हैं आपको, वो दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब हम लोग टोटल गुणनखंड फाइंड करते हैं, तो संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास 24 है, ठीक है। 24 के गुणनखंड हमने क्या लिखे थे, 2 की पावर 3 लिखा था और 3 की पावर 1 लिखा था। पीछे कैसे लिखा था वो देख लेना, वो हमने बेसिक से भी बताया था, और कोई भी इसके 2 मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, जिसका गुणनखंड 24 हो तो 8 और 3 ले लेते हैं, और 8 को 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। चलो ये तो हमने पीछे बता ही दिए, ये हम बार बार क्यों बता रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि जब योग बताना होता है, जब योग मतलब कि सम बताना होता है, तो हम लोग करते क्या हैं कि जो 2 की पावर है उसको 0 से स्टार्ट करो, है ना, और देखो, और जहाँ तक गई है सबसे मैक्सिमम नंबर तक वहाँ तक ले जाओ, तो 2 की पावर 0 हो गया, प्लस 2 की पावर 1 हो गया, प्लस 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, सॉरी, और 2 की पावर 3 भी तो हो जाएगा क्योंकि 3 तक गया है, प्लस 2 की पावर 3 हो गया, ठीक है, और गुना ऐसे ही 3 को ले जाओ, 3 की पावर 0 हो गया और प्लस 3 की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब करेंगे कि देखो, अब हमको तो पता है 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, ये सबको नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं, कोई संख्या है, ठीक है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। कोई भी संख्या हो उसकी पावर अगर 0 है तो उस संख्या का मान सदैव 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा, ठीक है। तो वही लिख लेते हैं, 2 की पावर 0 का मान 1 हो गया, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 मतलब 2 एक बार लिखा है तो मतलब 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 2 की पावर 2 है तो 2 2 बार लिखा है तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 की पावर 3 है, 2 3 बार लिखा है तो 8 हो गया, गुना 3 की पावर 0 का मान हमेशा 1 होता है, नंबर कोई भी हो अगर उसकी पावर 0 है तो मान हमेशा उसका 1 ही होगा, और 3 की पावर 1 का मान 3 होता है। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 2 14, 14 1 15, ठीक है, 15 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो 15 चक्कू कितना होता है 60, मतलब कि 24 के जो टोटल गुणनखंड होंगे उनका जोड़ 60 होगा, ठीक। अब हम लोग इससे चेक भी कर सकते हैं, तो टोटल गुणनखंड होंगे, देखो 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, ठीक है, 10 हो गया, 10 6 16, ठीक है, 16 हो गया, 16 12 28, 28 2 30 6 36, 36 24 60, ठीक है, 36 24 60 हो जाएंगे, 36 24 60, है ना,
तो इसका हमने देख लिया कि 60 ही आ रहा है और 60 हमने लिखा है, मतलब ठीक लिखा है। ठीक है, अगर देखो छोटा नंबर है तो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, अगर यही नंबर बहुत बड़ा हो जाता तो चेक भी ना कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको एग्जाम में चेक करने नहीं बैठ जाना है। ठीक है, हम आपको बस संतुष्टि के लिए चेक करा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आती है इवन नंबर की बारी। ठीक है, तो नंबर तो हमने जैसा बोला वो सेम ही है, हमारा 24 ही है। 4 को थोड़ा ठीक बनाई देते हैं। ठीक है, 24 ही है। 24 के हमने गुणनखंड क्या लिखे थे, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 8 3 24 होता है। ठीक है, सम गुणनखंडों में हमको क्या करना है, देखो जब हम टोटल लिख रहे थे तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते थे ना, तो अब की बार 2 की पावर 0 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 की पावर 0 को छोड़ देना है। ठीक है, 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आता है उसको ले लेंगे, 2 की पावर 1 ले लेंगे प्लस 2 की पावर 2 ले लेंगे प्लस 2 की पावर 3 ले लेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहानी सिर्फ और सिर्फ 2 के साथ है, 3 के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। 3 की पावर 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे प्लस 3 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4। ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब 8, गुणा, यहाँ पे गुणा है। ठीक, गुणा 3 की पावर 0 1 हो गया और 3 1 कम 3 हो गया, तो सम कितना हो गया, 8 4 12 2 14 गुना 3 1 4, 14 चक्कू 56। ठीक है, ये आ गया सम गुणनखंडों का योग। ठीक है, हम लोग इससे देख लेते हैं, इसमें सम गुणनखंडों का योग आया है, मतलब कि 1 और 3, अगर हम लोग 2 को छोड़ दें, 1 को और 3 को, तो 2 4 6 8 12 24 सब इवन ही हैं। ठीक है, तो 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 20 40 50 और 6 56, मतलब हमने जो लिखा है 56 वो बिल्कुल ठीक लिखा है ना, इसका आंसर 56 आएगा। ठीक है, अब ऑड की बारी ऑड का भी कर लेते हैं कि ऑड में हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, ऑड में क्या करते हैं, जैसा नंबर हमको सेम ही रखना है। ठीक है, नंबर हमको सेम ही रखना है, 24 को 24 ही रखेंगे। इसका फैक्टर क्या लिखा था हमने, 2 की पावर 3 लिखा था गुना 3 की पावर 1 लिखा था। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, 8 3 24 हो गया, तो इसमें पूरा जो विषम में होता है 2 की पावर 3 को ही छोड़ देते हैं, मतलब इसमें 0 नहीं लिखते थे, तो इसमें पूरे 2 की पावर जितना भी हो, मतलब कि जिसके बेस में 2 है उसी को पूरा छोड़ देना है। ठीक है, और बाकी को ले लेना है, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। 3 की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कोई भी नंबर हो, अगर पावर 0 है तो मान हमेशा 1। ठीक है, और 3 की पावर 1 का मान 3 तो होता ही है, तो 3 और 1 4। ठीक है, मतलब कि जो विषम संख्या है उनका गुणनखंडों का योग 4 आएगा। तो इसमें कौन था, 1 और 3 था, तो 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 होता है, मतलब जो हमने लिखा है वो ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, सबसे पहले तो हम लोग जो फैक्टराइजेशन है वो कर लेते हैं दिए गए नंबर का। बस ये ध्यान रखना कि नंबर जो फैक्टर लिख रहे हैं वो प्राइम होने चाहिए। ठीक, कोई ऐसा फैक्टर ना, हम 4 की पावर कुछ नहीं लिख सकते हैं, 6 की पावर कुछ नहीं लिख सकते हैं, 9 की पावर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 6 9 ये प्राइम नहीं होते हैं, ये कट जाते हैं। ठीक है, हमको ऐसा नंबर लिखना है फैक्टर करने में कि वो नंबर या तो खुद से कटे या तो 6 से कटे, मतलब कि 6 है तो या तो 6 से कटे या तो खुद से कटे, मतलब उसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो 1 और वो नंबर स्वयं। ठीक है, 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, और जब हम लोग टोटल करते हैं तो टोटल में सब एडिजिट लिख लेते हैं, जैसा जो हमने बताया वो पूरे लिख लेते हैं, और सम वाले में 2 की पावर 0 को नहीं लिखते हैं, और विषम वाले में 2 की पावर पूरे को ही हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या क्या सिखा दिया है, हमने सीख लिया है कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, चाहे सम गुणनखंड हो चाहे विषम गुणनखंड हो, और फिर उन संख्याओं के गुणनखंडों का योग भी। ठीक है, यहाँ तक बातें हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद बारी आती है, ठीक है, ये तो थोड़ा इजी लेवल रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो सामान्यतया पढ़ता ही होता है हमको सबको। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आ जाता है जो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का जो होता है कहानी। ठीक है, कोई नंबर है उसमें परफेक्ट स्क्वायर ठीक है या परफेक्ट क्यूब हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है,
परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट क्यों, मतलब कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या पूर्ण घन है, वो संख्याएं उस वाले जो संख्या दी है उसमें कितनी ऐसी संख्याएं हैं जितने उसके पूर्ण वर्ग बन सकते हैं और कितनी इतनी संख्याएं हैं जिनके पूर्ण घन बन सकते हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस पर भी चलो हम लोग एक कोई संख्या ले लेते हैं, उसके विषम गुणनखंड लिख लेते हैं सबसे पहले। जितनी कहानी हमको पता है उतना तो कर ही लेते हैं, ठीक है। इतना तो हमने सीख ही डाला है कि हमने चलो यहाँ पे 72 एक नंबर ले लिया है, ठीक है। इसके हमको प्राइम फैक्टर करने हैं। देखो अब वो हम हंसिया नहीं बनाएंगे कॉलम वगैरह, ठीक है। हमने क्या ले लिया, इसके दो गुणनखंड ले लेंगे, 9 8 72, ठीक है। तो ये कितना है, 3 की पावर 2 है और ये 2 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2। बात समझ आई, ठीक है। चलो इतना तो समझ गए। चलो तो आपको चेक कराने के लिए यहाँ भी हम इसके भी जितने भी फैक्टर हो सकते हैं वो लिख देते हैं, लेकिन लिखें क्या, चलो ऐसे समझो, है ना। लिखेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आप घर में चेक भी कर सकते हैं, इसके फैक्टर लिखना जैसे हमने उसमें 24 की लिखे थे, इसके भी लिख लेना कौन कौन सी संख्याओं से ये कट सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए कि वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर कब होगी कब नहीं होगी, मतलब उसमें 2 2 के पेयर बनने चाहिए, है ना, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 3 लिखा है और इसमें 3 की पावर 2 लिखा है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं फॉर परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे लिख लो फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये जो बता रहे हैं ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए बता रहे हैं, मतलब पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखो यहाँ तक तो हमने बताया, जो हम लोग फैक्टर लिखते हैं उसमें पूर्ण वर्ग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारी कहानी से हम स्टार्ट वहीं से होगी, जैसा हमने बताया था कि मतलब वो 2 की पावर 0 से ही शुरू होगा, ठीक है। बस उसमें बशर्ते ये है कि उसमें पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो पेयर बनेगा मतलब 2 2 का अंतर डिफरेंस होना चाहिए, वो अभी इसमें हम लोग देख लेते हैं किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 3 है, चलो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 है, ठीक है। इसमें हमको फाइंड करना है कि गुणनखंड कितने होंगे, कैसे होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 की पावर 3 को हमने क्या बोला था, उसको वैसे स्टार्ट करना जैसे हम स्टार्ट करते आए थे, ठीक है। 2 की पावर 0 हो गया, ठीक है, प्लस और 2 की पावर 0 हो जाएगा, एक तो गुणनखंड, ठीक है, और 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 2 हो गया, क्योंकि इसमें डिफरेंस रखना है 2 2 का। अब यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 तक ही है, तो 2 की पावर 4 को तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर कितने ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, 2 ही ले सकते हैं। इस ब्रैकेट को थोड़ा अंदर कर देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे गुना कर दिया, ठीक है। अब 3 की पावर 3 में भी सेम कहानी रिपीट होगी जो हमने इधर किया है, 3 की पावर 0 ले लेंगे, ठीक है, और 3 की पावर 2 ले लेंगे। अब 3 की पावर 4 नहीं हो सकता, क्योंकि काम खत्म, 2 2 मैच हो गया, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं, यहाँ तक काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, यहाँ तक कितने हो गए, 2, है ना, और इसमें कितने हो गए, 2 2 और 2 की गुणा कराएंगे कितना आएगा, 4। मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि इसमें जो जितने भी इसके हम फैक्टर लिखेंगे, जिससे कटेगा उसमें श्योर है उसमें 4 ऐसे फैक्टर आएंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे और पूर्ण घन होंगे। चलो हम आपको एक बार चेक करा ही देते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से पूर्ण वर्ग बन सकते हैं, कौन कौन से पूर्ण घन बन सकते हैं। चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक बार जल्दी से, 72 का तो 1 और 72 हो सकता है, ठीक है। 2 और 36 हो सकता है, ठीक है। 3 और 24 हो सकता है, 4 और 4 से कटेगा, 4 दून 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है, 4 कम 4, 4 अट्ठे 32, 18 चक्कू 72 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कटेगा नहीं, 6 से कट जाएगा, 12 छंग 72, ठीक है। इसके अलावा कोई होगा, 7 से भी 8 नाम 72, फिर वो रिपीट कर जाएगा, अच्छा 8 नाम 72, एक और कट जाएगा, 8 और 9 हो जाएगा, ठीक है, फिर नहीं होगा, है ना, फिर वो रिपीट करने लग जाएगा, 8 9 में 72, इतने गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने पूर्ण वर्ग निकाले हैं 4, वो सही है या नहीं है वो देख लेते हैं। देखो एक तो पूर्ण वर्ग एक खुद होता है, एक तो ये हो गया, एक ये पूर्ण वर्ग है 4, और 36 पूर्ण वर्ग है एक, है ना, और एक 3 3 9, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग मिल गए हमको, 1 4 9 और 36, वही लिखा है 4 ही आएंगे, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक। अगर इनका योग बताना हो तो योग भी बता सकते हैं। ठीक, योग बताने के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 1 मतलब कि कौन कौन से हैं, 2 की पावर 0 मतलब 1 है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4, ठीक है, और इधर 3 की पावर 0 मतलब 3 और 3 की पावर 2 मतलब 9। देखो हैं कौन कौन से, ये भी हमने फाइंड कर लिया, कौन कौन से, 1 3 4 और 9। अगर इनका योग हम लोग निकालें तो कितना आएगा, 1 4 1 5 9 5 14, 36 14 कितना होता है, 36 14 50 है ना, 36 14 50, मतलब 9 1 कम 9 भी हो जाएगा, 3 1 कम 3 भी हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो वही आएगा 50 जोड़ने पे। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है, हमको बस इतना बताना रहता है कि कितने पूर्ण वर्ग बनेंगे, तो 4 पूर्ण वर्ग बनेंगे। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं फॉर परफेक्ट क्यूब पूर्ण घन कितने बनेंगे, नंबर सेम ही है हमारा। ठीक है, फॉर परफेक्ट क्यूब, ठीक है, परफेक्ट क्यूब मतलब कि पूर्ण घन। देखो हमको पता है, ये तो हम पढ़ते हैं हमेशा, अगर 2 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 2 2 का डिफरेंस रहेगा तो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग। अगर 3 3 का डिफरेंस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण घन। ठीक है, तो पूर्ण घन बना देते हैं। नंबर हमारे पास यही है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 नंबर हमारे पास, मतलब 72 ही है। ये कितना है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा उसमें, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। 72 को हमने क्या लिख लिया, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हो सही करके। ठीक है, आप लिख लो ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमको, देखो इसको 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 की पावर 0 हो जाएगा एक, और 3 की पावर 3 अब की बार आएगा, लेकिन यहाँ तो 2 है, मतलब काम खत्म, इतना ही। ठीक है, इसको 2 की पावर 0 कर लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 6 नहीं लिख सकते हम लोग, 2 की पावर है। ठीक है, तो इसको 2 की पावर अब 6 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 है, काम खत्म, यहाँ तक ये था, यहाँ तक काम खत्म। ठीक है, तो ये कितना बना, 1 है ना, और यहाँ पे 2 2 1 कम 2, मतलब कि हमारे गुणनखंडों में 2 संख्याएं ऐसी हैं जो पूर्ण रूप से घन हैं। ठीक है, पूर्ण घन है। देखो एक तो एक ही होता है, एक ये जो संख्या 1 होती है ये पूर्ण वर्ग भी होती है और पूर्ण घन भी होती है। 1 हो गया और ये 8 हो गया, ये 2 का घन है। तो मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं 8 और 1 जिनका जो मतलब फैक्टरों गुणनखंडों में पूर्ण घन है। ठीक है, तो ये हमने क्या सीख लिया, पूर्ण वर्ग के लिए और पूर्ण घन के लिए भी। ठीक है, इसमें क्या करना है, बस हमको 2 2 का अंतर रखना है, बस वहीं तक जाना है, उसको क्रॉस नहीं करना है। जैसे हम लोग टेबल नहीं पढ़ते हैं कि मतलब 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 18 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 18, बस 18 के ऊपर नहीं जाना है। वही सेम कंडीशन हमको ऐसे गुणनखंड बनाना है कि 2 से ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, मतलब जो मैक्सिमम पावर है उसकी, उस पावर से ज़्यादा ना हो, उसके गुणनखंड 2 2 के डिफरेंस में लिख डालो, फिर उनको जोड़ लो, फिर उनकी जितनी संख्या है, जैसे अलग अलग ब्रैकेट में आई है, जैसे 3 और 2 आई है तो 3 और 2 की बाद में गुना करा दो। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का हो गया। अब हम जल्दी से एक उदाहरण ले लेते हैं जिसमें टोटल गुणनखंड भी बता देते हैं। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे ले लिया कोई नंबर, सपोज ले लेते हैं यहाँ पे 54 ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बताना है 3 चीज़ें बतानी है हमको, जो जो पढ़े हैं, टोटल फैक्टर बताने हैं, ठीक है, इवन बताने हैं और ऑड बताने हैं। ठीक है, और उनका सम भी बताना है। सम कैसे बताएंगे वो देखो हम जब फटाफट लिख देते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 18 3 54, 18 को 9 दूनी 18, 9 को 3 और 3। तो इसका फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 गुना 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ये है 2 ये है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 1, सॉरी 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 9 3 27 दूना 54, मतलब हमने ठीक लिखा है। ठीक है, 54 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3। ठीक है, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक एक ऐड कर देते हैं, एक में एक
1 को जोड़ेंगे 2 गुणा 3 में 1 को जोड़ेंगे 4, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और इवन में देखो यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन किया है वो लिख लेते हैं, 2 की पावर 1 गुना 3 की पावर 3। ठीक है, तो इसमें 2 की पावर में हम लोग ऐड नहीं करते हैं, बाकी जितने भी होते हैं 2 के अलावा उसमें ऐड कर देते हैं। तो 2 की पावर 1 का मान कितना होता है, सॉरी 2 की पावर 1 को हम ऐसे ही रखेंगे और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4। टोटल 8 आए हैं तो और कितने बचेंगे, और भी 4 ही बचेंगे कैसे, चलो हम लोग देख ही लेते हैं। ठीक है, देखो ये जब हम लोग 2 निकालने, तीसरे निकालने की ज़रूरत है नहीं, फिलहाल हम कर लेते हैं। 2 की पावर 1 है गुणा 3 की पावर 3 है, तो इसमें तो 2 की पावर को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, वही लिखा है। ठीक है, अगर इसको हमको अगर फाइंड करना होता सम, चलो सम भी फाइंड कर लेते हैं। 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है, गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 0 का मान 1 और 2 की पावर 1 का मान 2। ठीक है, गुणा 3 का पावर 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, इसको जोड़ लो, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4, 9 4 13, 17 13 कितना होता है, 17 13 40, 40 और 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन अगर मिस हुई तो अपने आप देख लेना। ठीक है, यही होता है। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, 2 की पावर जिस पे 0 नहीं लेंगे। ठीक है, इसको करके दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इस वाले को करने पे आ जाए हम लोग तो 2 की पावर 0 को नहीं लेंगे, तो 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गुणा 3 की पावर तो सेम रहेगा इतना ही, है ना, तो इसको क्या लिखें, इसको कितना जोड़े पे आया था, 60 आया था, है ना। 3 1 4 9 4 13, सॉरी 3 1 4 9 4 13, 17 13 17 13 40 आया था, है ना, 40। 2 की पावर 1 का मान 2 ही होता है, इसको डायरेक्ट लिख लो, 40 दूना 80। ठीक है, ऐसे इसको इसमें तो इसको छोड़ ही देना होता है, तो ये कितना आया, 40 आएगा इतना, है ना, वही तो लिखा है, ऐसे हम बार बार क्यों लिखे हैं, 40 आया। 40 80 को जोड़ो 120 हो जाता है, मतलब ठीक लिखा है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल बात होती है, इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जैसा लिखते हैं वैसा ही सेम ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब का अभी हम जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम नहीं ख़राब करेंगे, बार बार बता के, बड़ा सा ईजी सा है वो, उसमें क्या करना है, 2 2 के हम लोग डिफरेंस से लिख लेते हैं, बस जितनी पावर मैक्सिमम हो उससे ज़्यादा ना पहुँचे, बस हमारा हो जाता है, फिर काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या क्या सीख लिया है, परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर सीख लिया है, हमने गुणनखंड निकालना सीख लिया है, गुणनखंडों का योग सीख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ और हमसे पूछ ली जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, मतलब कि गुणनखंडों, मतलब गुणन, प्रोडक्ट पूछ लिया मतलब गुणनफल पूछ लिया जाता है। ठीक है, गुणनफल हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर किसी भी संख्या का हमको गुणनफल पूछा जा रहा है तो कैसे बताएंगे। सपोज कोई नंबर यहाँ पे लिख दिया है, लोग सीधे क्वेश्चन ही करते हैं। ठीक है, हमको लिख दिया है कि 15 में गुणनखंडों का गुणनफल बताइए, तो कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, इसके फैक्टर लिखेंगे। सबसे पहले नंबर देखो, अगर फैक्टर वैक्टर कुछ ऐसा पूछ रहा है तो हमको फटाफट उसके प्राइम फैक्टर लिख डालो। ठीक है, तो इसको 3 गुणा 5 यही तो होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। बात समझ आई। ठीक है, तो हमको अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ठीक है, संख्या कितनी है हमारी, 15। ठीक है, चलो संख्या नहीं, सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला नहीं बोलेंगे, बस एक छोटी सी चीज़ याद करने वाली है, वो लिख लो। अगर हमको कभी भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है किसी संख्या का, ठीक है, मान लीजिए वो संख्या n है, तो अगर इसका हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे कि जो नंबर है उसकी पावर में नंबर ऑफ फैक्टर बटे 2, मतलब कि गुणनखंडों की संख्या
बटे 2, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं, मतलब कोई संख्या n है उसका क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या, सबसे पहले तो गुणनखंडों की संख्या लिखने हैं, गुणनखंडों की संख्या और बटे में 2, ठीक है, ये लिखना है, ठीक। तो हमारे पास नंबर कौन सा था, 15, ठीक है, 15। अब गुणनखंड कितने आए हैं, टोटल गुणनखंड इसके फाइंड कर लेते हैं, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 2, गुणा 5 में 1 ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो इसकी पावर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 4, हमने बोला था 4 को 2 से डिवाइड भी करना है, गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2, गुणनखंडों की संख्या बटे 2, ये हमने और कुछ नहीं लिखा, यही लिखा है, ठीक है। तो 2 से 2 को काट देंगे कितना बचेगा, 15 की पावर 2, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 5, ठीक है, स्क्वायर होता है। और इसको अगर हम लोग स्क्वायर की फाइंड करने की अगर हम लोग ट्रिक देखें, चलो देख लेते हैं यहाँ पे, चलो इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर अभी बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 15 का स्क्वायर बताना था, तो 15 का कितना हो जाएगा, देखो अब हम लोग 15 के गुणनखंड चेक करने के लिए कैसे, हम लोग 15 के यहाँ पे गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है। 15 का गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है, 5 होता है, ठीक, 1 होता है, 15 होता है, ठीक है, 3 होता है और 5 होता है, ठीक है, यही तो गुणनखंड हुए, 1 हो गया और 15 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 4 गुणनखंड होते हैं, 4 गुणनखंड होते हैं, हमने निकाला था। 15 एकम 15, ऐसे ना करो तो 5 तियाँ 15 और 15 एकम 15 है ना, 15 एकम 15, 5 तियाँ 15, 15 15 की गुणा करेंगे 2 2 5 आ जाएगा, मतलब 225, ठीक है। बात समझ आई यहाँ तक, ये हमने, ये देखो ये हम लोग करते थोड़ी ना है एग्ज़ाम में बस क्वेश्चन करो काम खत्म, है ना। तो ये तो हम बस ऐसे ही आपको दिखाई देते हैं, एक नज़र की आपको लगे कि ठीक किया है, ठीक है। चलो प्रोडक्ट भी सीख लिया, चलो अब प्रोडक्ट के अलावा एक चीज़ और आती है, चलो इसके पहले हम लोग थोड़ा वो देख लेते हैं, वो अच्छा बाद में बताते हैं कि वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। वर्क करने की जो 7 ट्रिक होती है वो क्या होती है, ट्रिक जैसा कुछ होता नहीं है लेकिन बता देते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि हमको कभी कभी ये बताना रहता है कि कोई नंबर दिया होता है कि इस नंबर के ऐसे गुणनखंड बताइए जो सपोज़ 6 से विभाज्य हैं, 8 से विभाज्य हैं, 10 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। डिविजिबल हैं या मल्टीपल हैं, मतलब कि मल्टीपल है मतलब गुणज है या जिससे विभाज्य है, ठीक है, मतलब कि मल्टीपल का पूछा जाता है, ठीक है, या डिविजिबल का, ये 2 ही पूछे जाते हैं, डिविजिबल या मल्टीपल, ठीक है। चलो कोई हम नंबर ले लेते हैं, नंबर हमने ले लिया 60, ठीक है, 60 नंबर ले लिया। चलो इसके फटाफट हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर क्या होता है, 12 पंचे 60 होता है, ठीक है, वो करके देख लेना, ये 60 ऐसे लिख के ऐसे 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 भी आ जाएगा, ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, 12 पंचे 60 लिख लिया, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 लिख सकते हैं, और 6 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो 2 हो गया, एक ये 2 हो गया, मतलब एक 2 ये है और एक 2 ये है, 2 की पावर 2 है गुणा 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है गुणा 5 की पावर 1 है, मतलब 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 पंचे 60, हमने ठीक लिखा है, ठीक है। ऐसे हम प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, बस आप उसको इतना समझ पाओ कि वो नंबर, देखो इसको और थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसमें देखो 0 है, ठीक है, और हमको पता है 0 कैसे बनता है, 2 और 5 से बनता है, तो 0 को कैसे बनेगा, 2 और 5 से 0 बनता है, और 6 2 और 3 से बनता है, ठीक है। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5, ये भी सेम ही है वही, ठीक है। तो इसको भी बार बार हम लोग क्या करें, अगर 2 0 हो तो 2 बार 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 लिखना पड़ेगा, जितने 2 5 और 2 के उतने ही पेयर, ठीक है। हमने जो लास्ट वीडियो में बताया था कि 0 बनने की कहानी क्या होती है, 0 हमेशा 2 और 5 से बनता है, ठीक है। जितने 0 बने होंगे मतलब उसमें उतनी बार 2 और 5 आया होगा, अगर 4 0 है तो मतलब 4 और 5 के, सॉरी 4 और 2, 5 और 2 के 4 पेयर बने होंगे, ठीक है। नंबर हमारा कितना था, यह नंबर था 60, ठीक है, 60 के फैक्टर लिखे हमने, ठीक है। इसमें जो हमको बताना है कि साथ में फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब गुणनखंडों की संख्या बतानी है, ऐसे गुणनखंड बताओ, ऐसे गुणनखंड बताओ जो मान लीजिए 2 से डिविजिबल हैं, 2 से विभाज्य हैं,
2 से विभाज्य है। इसका हम एक एग्जाम्पल भी कर लेंगे, एक उदाहरण और कर लेंगे थोड़ा ये आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखो तो सबसे पहले क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसको फिर से लिख लें, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। अब देखो हमको 2 से विभाज्य निकालना है, जिससे विभाज्य निकालना हो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट में तो हम कुछ लिखेंगे, ठीक है। इसके पहले जिससे विभाजित करने के लिए बोल रहा हो, सपोज यहाँ पे 2 से विभाज्य करने के लिए बोल रहा है, तो 2 हम ब्रैकेट के बाहर पहले से निकाल लेंगे, ठीक है। हमने 2 निकाल लिया, कितना बचा यहाँ पे, 2 की पावर 2 था तो कितना बचा, 2 की पावर 1 बचा, ठीक है, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। यहाँ पे 2 हो गया, 2 तो हम निकाल ही लेंगे, इसको हम लोग चाहे तो भूल भी सकते हैं, यहाँ से इसको छुपा लें, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब कितना है, 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, ठीक है, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, और 5 की पावर 1 का मतलब, यहाँ पे तो इंटू का साइन होगा ना, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम वही चीज़ को जो हमको निकालना होता है उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई होगी। तो यहाँ तक कितना हो सकता है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। कुछ गलत लिखा है क्या, हाँ तो अरे ये गलत, हमको पावर लेनी थी, ठीक है। तो इसको 2 की पावर तो हम निकाल ही लिए हैं बाहर, तो 1 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, गुणा 3 की पावर, हम लोग इसमें सब में 1 ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हम भुला ही चुके हैं, क्योंकि इससे तो हमको डिवाइड ही करना है, लिखें या ना लिखें, ठीक है। जिससे डिवाइड करना है, जो विभाज्य करना है वो तो नीचे ही आ जाएगा, उसको तो छोड़ दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना। तो मतलब कि 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 60, मतलब कि 60 में 8 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 2 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, हो सकता है ठीक से समझ ना आया हो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। कोई एक संख्या बताओ क्या, हम ही लिख लें, ठीक है। तो कोई संख्या हम लोग लिख लेते हैं, अब की बार बड़ा सा ले लेते हैं, 2400, ठीक है। 2400 ले लिया। इसमें बताना है फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15। ऐसे गुणनखंड बताओ जो 15 मतलब 15 से विभाज्य है, ठीक है। ऐसे हमको गुणनखंड बताने हैं जो 15 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने देखा इसका फटाफट हम प्राइम फैक्टर लिख डालेंगे। सबसे पहला तो यही काम करेंगे हम, ठीक है। 2400 के प्राइम फैक्टर लिख डालेंगे। 2400 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, हमने बताया था 0 कैसे बनता है, 2 और 5 से। तो ये 2 और 5 से 1 0 बन गया, और ये 0, 2, 5 से 1 0 बन गया। बचा कितना हमारे पास, 24। 24 के क्या होते हैं, 8 3 24 होता है, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 3 1 4 1 5, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5, ठीक है। यहाँ पे 3 है तो 3 की पावर 1 रहेगा, ठीक है, गुणा ये 5 कितने हैं, 2 बार हैं, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर, ठीक है। 0 कैसे किया, 0 हमने बताया था 0 जो है 2 और 5 के पेयर से बनता है, ठीक है। ये जब नंबर आप 0 पढ़ेंगे तो इसका बहुत काम आएगा, ठीक है, कि 0 कैसे बनता है, फॉर्मुलेशन आप 0 कैसे होता है। तो 0 हमेशा 2 और 5 मिलकर 0 बनाते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं कि 2 और 5 मिलकर ही बनाए, 2 की जगह पे 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है। मतलब 5 की संख्या में अगर हम लोग सम संख्या से गुणा कराएंगे तो हमेशा 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बताए, इसमें 15 के गुणनखंड बताने हैं। तो मतलब कि अगर हम लोग 15 मतलब 3 और 5 से बनेगा 15, भाई 15 बनने का क्या है मतलब 3 और 5 है ना, 3 और 5 की गुणा कराएंगे तो 15 बन जाएगा ये वाला, ठीक है। हमको 15 बनाना है तो मतलब इसमें से 15 बाहर करेंगे, तो मतलब 3 और 5 बाहर करना है, तो यहाँ से एक 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, कुछ नहीं, 3 की पावर 0, यहाँ पे 3 की पावर
एक है मतलब 3 एक ही बार तो है, ये पूरा बाहर आ जाएगा। इसको इस वाले पूरे 3 की पावर 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट के बाहर में, ठीक है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब की बार एक 5 को बाहर करना है, यहाँ पे 5 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार बचेगा, एक ही बार बचेगा। यहाँ पे भाई 5 गुणा 5 2 बार लिखा है, ठीक है। हमने एक बार बाहर कर लिया, एक बार बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 6, 5 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, है ना, 6 हो जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। यहाँ पे 5 की पावर 1 बचा, तो 5 की पावर 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 गुणनखंड ऐसे होंगे 2400 में। 2400 संख्या भी हमने मिटा दी। 2400 में 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 15 से विभाज्य होंगे, ठीक है। 15 को लिखकर ये हमको भूल जाना है, कहीं हम इसको ऐड या जोड़ने घटाने ना लग जाएं, ठीक है। क्योंकि हमको ब्रैकेट वाली संख्या से ही मतलब रहेगा बाद में। वो 12 है हमारी, मतलब 2400 में 12 ऐसे गुणनखंड होंगे जो हमेशा 15 से विभाज्य होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई होगी, ठीक है। इसके अलावा हम आपको बता देते हैं कि हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं, सॉरी स्क्वायर कैसे करते हैं, ठीक है। स्क्वायर, एक सेकंड वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर, ठीक है, मतलब वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। वर्क करने का एक बेसिक फंडा यही होता है कि जैसे हमको सपोज यहाँ पे किसका वर्क कर दें, यहाँ पे 12 का वर्क करना हो, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 12 का वर्क करने के लिए जो 12 लिखा है हमने 12, इसको 2 भागों में काट दो ऐसे, ठीक है। काट दिया तो एक तो लेफ़्ट साइड हो गई, एक राइट साइड हो गई, है ना। तो सबसे पहले राइट साइड का वर्क कर लो। 2 का वर्क कितना होता है 4, हमने 4 लिख लिया, ठीक है। फिर क्या करो, फिर देखो यहाँ पे 1 लिखा है, एक संख्या ये है, एक 2 लिखा है, एक संख्या ये है, और यहाँ पे 2 लिखा है, तो सबकी एक साथ मल्टीप्लिकेशन करा दो। 1 दूना 2, 2 दूनी 4, ठीक है। और फिर जो पहले लिखा है लेफ्ट साइड में उसका वर्क कर दो। 1 का वर्क 1 होता है, मतलब 12 का वर्क 144 हो गया, ठीक है। अब बड़ी संख्या का कर लेते हैं। सपोज आपको करना हो कोई संख्या ले लो, 67 का करना है, ठीक है। 67 का वर्क करना है हमको। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या लिखी है इसको बराबर 2 भागों में काट लो, ठीक है। 7 का वर्ग लिख लो। 7 का कितना होता है 7 7 49, हाथ में कितना रह गया 4, ठीक है। तो फिर सबको एक साथ गुना करा दो, यही तो बताया। 7 छंगे 42, 42 दूना 84, 84 और 4 88, 88 का 8 लिख लिया, कैरी 8 हो गया, ठीक है। फिर 6 छंगे 36 हो गया, ठीक है। क्या हमने बताया था लास्ट जो लेफ्ट साइड में लिखा है इसका भी वर्क कर लेना। 6 36, 36 और 8 कितना होता है 36 और 8 कितना होता है 44, 8 से 14 44, तो इसका वर्क कितना हो जाएगा 1489, ठीक है। ऐसे ही कोई सपोज आपको करना है 27 का वर्क करना है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या को 2 भागों में बांट लो। 7 7 49 का 9 हो गया, हाथ में 4 हो गया। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 4 32 हो गया, हाथ में 3 हो गया। 2 दूनी 4 और 3 7, 729 हो गया, ठीक है। चेक कैसे करेंगे हम लोग, 27 और 27 की गुणा भी करा सकते हैं, ठीक है। 7 7 49 4 हो गया, 7 दूनी 14 4 18 हो गया, 27 दूना 54 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, 8 4 12 हो गया, 5 2 7 हो गया, 729, ठीक है। ये वर्क करने का तरीका होता है, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे एक और देख लीजिए, कोई संख्या अगर 50 से ज़्यादा है तो वर्क कैसे होगा, संख्या 50 से कम है तो वर्क कैसे होगा, ठीक है। तो 50 से ज़्यादा कोई संख्या है मतलब वो संख्या 52 हो सकती है, संख्या 54 हो सकती है, संख्या 51 हो सकती है, ठीक है। वर्क कैसे करेंगे, सबसे पहले जल्दी से सीख लो। सबसे पहले जो अंतिम में लिखा है इसका वर्क कर लो। 2 दूना 4 हो गया, याद रहे वर्क जो लिखते हैं वो 2 अंकों में लिखेंगे हमेशा, ठीक है। सपोज ये ना करना कि 0 ना लिखना, क्योंकि वर्क लिखेंगे वो हमेशा 2 अंकों में ही लिखेंगे। फिर 5 का वर्क करेंगे, 25 हो जाएगा। 25 में जितना ज़्यादा है उतना ही जोड़ देंगे, 5 25, 25 में 2 जोड़ देंगे 27, क्योंकि 2 ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही 54 का करेंगे, सबसे पहले 4 का वर्क लिखेंगे 2 डिजिट में, ठीक है। फिर 5
का वर्ग करके जितना ज़्यादा है उतना जोड़ देंगे। 5 25 हो गया, 25 में 4 ज़्यादा है तो 25 4 29 हो गया, ये इसका वर्ग हो गया। 51 का करेंगे तो सबसे पहले जो 1 का वर्ग लिख लेंगे 1 होता है, 2 अंकों में लिखना है, ये याद रखना है। 5 25, 25 में उतने जोड़ देना है जितना ज़्यादा हो, 1 ज़्यादा है तो 25 में 1 जोड़ के 26 हो गया। ठीक है, 26 01 हो गया। ऐसे ही 50 के कम के लिए होता है। 50 की कम की कोई संख्या कितनी हो सकती है? 48 हो सकती है, 47 हो सकती है, 49 हो सकती है। ठीक है, इसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे? बस सेम कहानी याद रखनी है। सबसे पहले जो अंत में है उसको 2 अंकों में उसका गुणन वर्ग लिखेंगे। 8 8 64 हो गया। ठीक है, फिर 5 का वर्ग करेंगे, जितना कम है उसको घटा देंगे। 5 25, 25 में 2 कम है तो ये कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, ऐसे ही 7 7 49, इसका वर्ग हमने लिख लिया। और 5 25, इसमें 3 कम है तो 25 से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, ऐसे 49 का भी हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले 9 का लिखेंगे, 9 9 में 81 हो गया। 50 से 1 कम है, मतलब कि 25 में 1 कम कर देंगे, 24। ठीक है, 2481 इसका हो गया। ठीक है, ये वर्क करने का तरीका है। सपोज अगर कोई संख्या है जिसके लास्ट में 5 है, 15 का अगर वर्क करना है, ठीक है, तो 225 होता है। ये कैसे आता है? जो इसका वर्ग लिख लेते हैं, ये लिख लिया, फिर उसमें 1 अंक बढ़ा के, 1 है तो 2 से गुणा करा दिया, है ना। ऐसे ही 25 का करना हो, 25 का वर्ग करो, मतलब 5 का 25 लिख लो, फिर 2 में 1 जोड़ के 3 दूना 6 करा दो। ठीक है, ये वर्क करने का 60 ट्रिक होता है। 60 ट्रिक का मतलब कोई नहीं होता है। 60 ट्रिक का यूज़ हम लोग अपनी परीक्षा में कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता है। ठीक है, हम लोग परीक्षा में कोई क्वेश्चन देख लेते हैं इजी सा, तो बस वही देख के उछल जाते हैं कि मतलब ये कैसे भी हो जाए। 60 ट्रिक का तो मतलब वहाँ पे बनता है जहाँ पे लड़के को लगे या विद्यार्थी को लगे कि इसमें टाइम बचाना है। टाइम हमको बचाने कहाँ है, क्योंकि हमको यही बड़ी बात है कि क्वेश्चन कोई समझ आया है तो उसको हम करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग करेंगे भी तो क्या करेंगे? संख्या को देखेंगे, फिर उस पता भी होगा तो भी उसका वर्क कराएंगे कि देख लें कहीं गलत ना हो जाए, है ना। तो ये सिचुएशन बनी रहती है। वर्क का, घन का कोई भी क्वेश्चन हो, उसका 60 ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि 60 ट्रिक का यूज़ केवल और केवल मास्टर कर पाता है। हम बच्चे लोग कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस हमारा कभी बन ही नहीं पाता है कि एग्ज़ाम में हम 60 ट्रिक लगाएं। ठीक है, हमको बेसिक से भी आता हो तो बेसिक में भी कर लेंगे। हमको पता है कि हमको पर्याप्त टाइम है, कि मुश्किल से तो कोई क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो उसमें हम लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे। ट्रिक से हो सकता है गलत हो जाए, है ना। सपोज हमको पता है कि 15 का वर्ग 225 होता है, कोई वैसा क्वेश्चन आ गया तो हम एक बार लिख भी लेते हैं कि 15 गुणा 15 कितना होता है। वो हंसिया बना के हम लोग गुणा कर भी लेते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं पसंद आया हो तो क्या फीडबैक रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। उसमें हो सकेगा हम लोग हर संभव प्रयास करके उसमें सुधार ज़रूर लाएंगे। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके हमें फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। क्लास आपको कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।